हरिओम हैप्पी थॉट्स। आज हम योग साधना के 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आपको डे बाय डे महसूस होता होगा एक आनंद की बहार, आनंद का सागर हमारे हृदय स्थान में प्रवेश कर चुका है और वह आनंद के सागर में डुबकी लगाने के लिए 10वें दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बैठते हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा। लंबी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। लंबी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। 3 बार ओम का उच्चार करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। अब हम पतंजलि मुनि और गुरु वंदन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर सच वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आँख खोलेंगे। बहुत सुंदर, खड़े हो जाते हैं धीरे से। तो आज हम 10वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां दिन एक विशेष योग साधना के साथ करते हैं। कुछ अलग इफेक्ट आज के दिन प्रैक्टिस की तौर पर करते हैं। तो आज हम मौन साधना के साथ, मौन, बस आसन का शब्द आएगा कान पे, वह आसन करना और अपने आप पे रह जाना और धीरे धीरे आसन का अभ्यास करना। सभी आसन करने वाले हैं कम समय के लिए। कल हमने क्या किया, सभी आसन किए ज़्यादा समय के लिए, एक एक आसन 30 सेकेंड 45 सेकेंड इस तरह से किए। लेकिन आज हम विशेष योग साधना करने वाले हैं जिनको अभी 9 दिन में हैबिट हो चुकी है। कौन से हम आसन करते हैं, कौन से नहीं करते, सब याद है। तो आज का दिन हम कल नए आसन सीखेंगे। 11वें दिन 2-3 नए आसन सीखेंगे। आज जो विशेष योग साधना करेंगे, आज थकावट नहीं आएगी, अंतर्मन में खुशी का अनुभव होगा और विशेष तौर पर हम अंतर्मुख होके अपने आप पे चले जाएंगे। शरीर के सभी दर्द मैक्सिमम चले जाएंगे। तो आज की योग साधना आंख बंद कर कर है,
1 घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके। वह मैक्सिमम खड़े होके जितने भी आसन है ना, वो हम आंख खोल के कर सकते हैं। सिंपल सिंपल छोटी 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 आसनें। फिर धीरे 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 जब हम पेट की बल, पीठ की बल, बैठ के जो कुछ भी आसन करेंगे उसमें हमारी आंखें बंद रहेगी। और कल जिस तरह मेडिटेशन हुआ उससे भी बेहतर आज का मेडिटेशन होगा। और मेडिटेशन के साथ आसनों का अभ्यास होगा, प्राणायाम होगा। कल हम हार्डकोर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लगातार हमारी चल रही अपने मन पे, शरीर पे भी हम ध्यान देने वाले हैं। तो अब एक म्यूजिक आएगा, म्यूजिक के साथ एक विशेष म्यूजिक जो कान पे आ रहा है, अंतर मन में आ रहा है, ओम का म्यूजिक। उस ओम के म्यूजिक के साथ हम अपने आप पे जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आँख बंद करके योगाभ्यास करने वाले। आसन का शब्द आएगा बस कान पे, वह सुनते सुनते करना है। दोनों हाथ जोड़ते हैं, हाथ साइड में, वृक्षासन। इनहेल, दोनों हाथ जोड़ते, स्ट्रेच। एक्सेल, slowly. Again inhale, stretch, slowly exhale. रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे है, दोनों हाथ सामने, श्वास लेते हुए दोनों हाथ स्ट्रेच करने, मुट्ठी बंद। अगेन स्ट्रेच, मुट्ठी बंद। अगेन स्ट्रेच, मुट्ठी बंद। रिलैक्स। अपने आप के साथ रहे, अंदरूनी आनंद के साथ रहे। हाथ की कलाइयाँ स्ट्रेच, नीचे ऊपर स्ट्रेच, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। रिलैक्स। अब हम शोल्डर का व्यायाम। शोल्डर को ऊपर उठाते हैं, पीछे ले जाते हैं, नीचे। अगेन आगे इस बार ले जाते हैं, ऊपर नीचे, आगे ऊपर नीचे। रिलैक्स। लंबी श्वास लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। दोनों हाथ कमर पर, आकाश की ओर ध्यान। सीधी लेफ्ट साइड, सीधे राइट साइड, सीधी। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सुंदर आनंद के साथ योग साधना हो रही है। आंतरिक सुख हमें मिल रहा है। राउंड घुमाएं, नेक को स्ट्रेच धीरे से। अगेन रिवर्स। वंस अगेन। रिवर्स। रिलैक्स। लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़िए। दोनों पैरों में अंतर है। दोनों हाथ श्वास लेते हुए शोल्डर लेवल। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। स्ट्रेच करें, कुछ सेकंड होल्ड करें, आखिरी कुछ सेकंड
इनहेल, एक्सहेल, दूसरी साइड। इनहेल, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, एक्सहेल। अगेन, एक्सहेल, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत सुंदर। दोनों पैरों में अंतर। इनहेल, एक साइड में ज्यादा से ज्यादा झुकना, एक्सहेल, होल्ड करें, स्ट्रेच करें, इनहेल, दूसरे साइड में, एक्सहेल, स्ट्रेच करें दोनों घुटने, इनहेल, एक्सहेल। पैर का चौड़ा सीधा, दोनों पैर जुड़े हुए। बहुत सुंदर। अब दोनों पैरों में ज्यादा अंतर। दोनों हाथ श्वास लेते शोल्डर लेवल, इनहेल, लेफ्ट लेग का चौड़ा लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते अपोजिट हाथ अपोजिट पैर के आगे। श्वास अपने साथ रहे, आनंद से, आनंद, प्रेम, आनंद, मौन। मेरे अंदर प्रेम है। इनहेल, एक्सहेल, दूसरी से, प्रेम के साथ आनंद भी प्रवेश कर रहा है। इनहेल, एक्सहेल, खुशी के साथ दोनों पैर जुड़े हुए, श्वास ले, श्वास को छोड़े। अगला अभ्यास के लिए तैयार। दोनों हाथ सामने एक दूसरे के, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, ट्विस्टिंग करें, एक ट्विस्ट करें, दो सीधे, तीन अपोजिट, चार सीधे, पांच दूसरी साइड। श्वास छोड़ते एकदम धीरे। प्रेम, आनंद और खुशी, शांति का अनुभव, अपोजिट। सामने आते हैं, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, दोनों पैर जुड़े हुए। अब खुशी का अनुभव फील करें, पूरे शरीर को महसूस करें। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 5 ही सूर्य नमस्कार करेंगे। स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। एक, इनहेल, मैं आनंदी हूँ, होल्ड, प्रेम, आनंद, मौन। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे। मैं हर एक चीज से प्रेम करता हूँ, घुटने सीधे, होल्ड करिए। मेरा घर, गाड़ी, वातावरण, पशु पक्षी। 3, हर जीव से मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है। 4, होल्ड करें, होल्ड करें। प्रेम अगर दुनिया से निकाल दिया तो दुनिया कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर जीव प्रेम करता है। 5, घुटने टच करें, अष्टांगासन। 6, भुजंगासन। कमर को अंदर दबाए, नजर आकाश की ओर, स्ट्रेच करें। 7, पर्वतासन। दोनों पैर सीधे घुटने में,
हमारा ध्यान नाभि की ओर लगाए, स्ट्रेच करें। 8, एक पर आगे, 9, दोनों पर आगे, 10, नमस्कार सीधे। ओम रवये नमः। एक इनहेल, 2 एक्सहेल। मैं अपने ईश्वर के संग हूं। 3, एक पर पीछे, 4, दोनों पर पीछे, होल्ड करें। 5, अष्टांगासन। 6, भुजंगासन। स्ट्रेच करें, कमर को अंदर दबाएं, नजर आकाश की ओर। 7, पर्वतासन। 8, एक पर आगे, 9, दोनों पर आगे, 10, नमस्कार सीधे। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखिए आँख, अगर हमें कंफर्ट नहीं लगता है तो खोलिए। 8, 9, 10। ओम भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम पूष्णे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम आंखें बंद करने वाले हैं। आंखें बंद करने के बाद हम आंख बिल्कुल नहीं खोलेंगे जब तक हम क्लास का प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना नहीं होती है। तो आंख बंद ही रखें। ज्ञान, ध्यान, मनन, चिंतन, आसन, प्राणायाम, सत्य श्रवण सभी आगे के सत्र में होने वाला है। मन शांत रखें,
आंखें बंद ही रखें, अब हम आंख नहीं खोलेंगे। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है, कान पे शब्द आ रहे हैं, वैसा वैसा करें। आंतरिक सुख हमें, आंतरिक आनंद हमें क्लास के बाद मिलेगा। आपको पता चलेगा असली आनंद जीवन का, असली सुख जीवन का अपने पास ही है, हर एक के पास है। यह किसी से ले नहीं सकते या खरीद नहीं सकते, वो हमारे अंदर ही है। मन ही मन अंतिम सूर्य का नाम स्मरण करें। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र नारायणाय नमः। इनहेल, श्वास ले। एक्सेल, श्वास छोड़ी। इनहेल, श्वास ले। श्वास को रोके, दोनों पैर पीछे, श्वास को छोड़े। अब हम पेट की बल लेट गए हैं, सभी पेट की बल लेटे हैं, आंख बंद ही है। श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और भुजंगासन करेंगे। श्वास छोड़े, श्वास ले, बैक आर्च, मन शांत अंदर ही अंदर। भुजंगासन का अभ्यास है, अपने हिसाब से करें। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा का पालन हो रहा है योग साधना द्वारा। दुनिया से समस्त वैर मेरे शरीर का नष्ट हो रहा है। अब किसी से कोई वैर नहीं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आसन छोड़े, नीचे आ जाए, आंखें बंद ही है। मेरा शरीर वैर मुक्त हुआ है। दुनिया में किसी के साथ कोई तनाव नहीं, हर एक से प्रेम है, आनंद है, खुशी का भाव है। निरालंब भुजंगासन, लेफ्ट हैंड पीठ पर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर, दोनों शोल्डर पीछे खींचते हुए निरालंब भुजंगासन करें। अप, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। स्ट्रेच करें। अब मैं सत्य समझ गया हूं, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। स्ट्रेच करें और खींचिए, ईश्वर ही सत्य है। आखिरी 5 सेकेंड, धीरे से आसन छोड़े। सत्य और सत्य धर्म ही ईश्वर है। दोनों पैर घुटने बेंड करें, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़े, हाथों से पैर, पैरों से हाथ ऊपर उठाए। अप, अस्तेय प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। स्ट्रेच करें। अब कोई वैर नहीं किसी से। धीरे से आसन छोड़े, धीरे से आसन छोड़े, पर नीचे। बहुत सुंदर। दोनों हाथ चेस्ट के पास, भुजंगासन करें। जिनकी पीठ की तकलीफ है वो धीरे से पीठ की बल लेट जाए। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। धीरे से पीछे आ जाए, वज्रासन में आ जाए और धीरे से एक पैर सीधा करके दूसरा पैर सीधा करके पीठ की बल लेट जाए। जिनको भी पीठ का तकलीफ है वो धीरे से पीठ की बल लेट जाएगा। पीठ की बल लेटे है, आंखें बंद ही है, आंख नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। मैं
अपने आप के साथ रहूँगा। कोई भी बुरी चीज़ मैं प्रवेश नहीं आने दूंगा मेरे शरीर पर, कोई भी इफेक्ट नहीं होने दूंगा बुरे चीज़ों का, बुरे विचारों का। मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं है। अगला अभ्यास आंखें बंद करके ही करें। आंख खोलनी नहीं है। असली आनंद का अनुभव आंख बंद करके ही मिलता है। धीरे से, जिनको ऐसा तकलीफ है उनके लिए कोई बात नहीं है। आंख बंद करना। अगला अभ्यास, दोनों पैर 30% उठाएंगे, अप, होल्ड करें। 5 4 3 2 1 60। 5 4 3 2 1 90। 5 4 3 2 1 वापिस 60। 5 4 3 2 1 30। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों पैर घुटने में बेंड करें। दोनों हाथ के तलवे जमीन पर है। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाए, अप। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। बुरी नज़र से किसी की तरफ न देखने से मेरे शरीर में बल आ रहा है, क्योंकि मेरी योग साधना ही ऐसी हो रही है। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति समर्पण, अच्छे विचार मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विशेष बल मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। स्ट्रेच करें। धीरे से कमर को नीचे रखें। दोनों पर लंबे। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। पवन मुक्तासन। एक पैर धीरे से 90 अंश उठाए, घुटने बेंड करें और पेट के ऊपर प्रेस करें। प्रेस करें पवन मुक्तासन, और दबाएं और दबाएं और दबाएं और दबाएं। आखिरी कुछ सेकेंड धीरे से आसन छोड़ें। दूसरे पैर से अप, डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें। आखिरी कुछ सेकेंड और प्रेस करें। धीरे से आसन छोड़ें। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर से अप, डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें और दबाएं और दबाएं और प्रेस करें। आखिरी कुछ सेकेंड और दबाएं। धीरे से आसन छोड़ें। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अब हम विश्राम करें। दोनों पैर, दोनों हाथ रिलैक्स है। सिर एक साइड झुका हुआ है। अपने पूरे शरीर के ऊपर ध्यान दें और शरीर को धन्यवाद दें। मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर बिगिन माई लाइफ। अब अपने बंद आँखों के सामने अपना दिव्य तेजमय शरीर को लाए, जो मस्त भूमाता पे पड़ा है, और अपने शरीर को मुस्कुराते हुए कहे, थोड़ा विश्राम करो। मस्त पड़ा है भूमाता की गोदी में, विश्राम करते हुए। अब हम अपने दोनों पैर
महसूस करें पैर की उंगलियां, तलवे, टखने रिलैक्स हुए हैं। दोनों पैर की पिंडलियां, घुटने, थाइज आराम कर रही है। कमर, पीठ रिलैक्स। दोनों पैर कमर से नीचे महसूस करें, विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइयाँ रिलैक्स हुई है। फोरआर्म्स, कोहनियाँ, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर आराम कर रही है। अब हम अपने पीठ की ओर ध्यान दें। कमर, पीठ रिलैक्स। नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु महसूस करें, टोटली आराम कर रहे हैं। अब हम अपने चेहरे के ऊपर ध्यान दें। दायां गाल, बायां गाल, कपाल का क्षेत्र टोटली आराम कर रहा है, टोटली विश्राम कर रहा है। चेहरा रिलैक्स। मन ही मन कहे, मेरा प्रिय शरीर, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ। अब हम दोनों पैर थोड़े से हिलाए, दोनों हाथ हिलाए थोड़े से। आंखें बंद ही है, आँख बिल्कुल न खोले। एक साइड में टर्न करें और धीरे से उठ के बैठे। हम योग साधना का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सभी हम सीखे हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है। 9 दिन से हम अभ्यास कर रहे हैं, 10वां दिन है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ की ध्यान मुद्रा करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवे, आयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवाः। एकदम सीधे बैठे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अभी हम पूरा ध्यान श्वास की ओर देने वाले हैं। जिस तरह श्वास आ रहा है उस तरह देखें सजग भाव से श्वास को। जा रहा है वायु, सजग भाव से देखें। अब हम अपने श्वास को देखते हुए अब दीर्घ करने वाले हैं। श्वास लंबा लेके धीरे धीरे छोड़ने वाले हैं। अब लंबी गहरी श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। और लंबी श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। चालू रखें और दीर्घ श्वसन यानी लंबी श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना चालू रखते हैं। बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अब हम श्वास और प्रश्वास को ऊपर नीचे लेना और छोड़ना, इसके दौरान कुछ शब्द दोहराएंगे और कुछ वाक्य कहेंगे। जब हम कुंभक करेंगे, श्वास लेने के बाद 5 सेकंड होल्ड करेंगे श्वास और कुंभक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए कुछ शब्द दोहराएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। तो श्वास लेते हैं, होल्ड करें, होल्ड करें। अपने शरीर को फील करें सिर से नीचे तक। श्वास छोड़ते हुए मन ही मन कहे, धन्यवाद धन्यवाद।
जुबान से नहीं कहना है, मन से कहना है। अगेन श्वास ले, पूरे ब्रह्मांड को फील करें। सूर्य है, बहुत सारा ब्रह्मांड है, तारे हैं, पूरे। श्वास छोड़ते हुए कहे धन्यवाद धन्यवाद। कंटिन्यू 3 बार करें। अगेन श्वास ले, मन ही मन कहे पूरा ब्रह्मांड मेरे में समाया हुआ है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगेन श्वास ले, होल्ड करे, मन ही मन कहे पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है। श्वास छोड़ते हुए मन ही मन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कंटिन्यू और 1-2 बार इनहेल। अब पृथ्वी को देखें, भूमाता को महसूस करें और अपने शरीर को महसूस करें। मेरे अंदर धैर्य प्रवेश कर रहा है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगेन इनहेल, पृथ्वी को देखें, भूमाता को फील करें, अपने शरीर से होने वाला स्पर्श। मेरे अंदर धरती माता जैसा धैर्य है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास को होल्ड करके कहना है। अगेन इनहेल, होल्ड करें, होल्ड करें। अपने घर को देखें, सोसाइटी, बिल्डिंग, घर जो भी है, हमारा फ्लैट को धन्यवाद दे। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगेन इनहेल, होल्ड करें, अपने सोसाइटी को, बंगलों को देखें। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगेन इनहेल, होल्ड करें, होल्ड करें। बंद आँखों के सामने अपना जो भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, साइकिल हो, जो भी कुछ हमारा वाहक है उसको देखें। कार है, उसको धन्यवाद देंगे श्वास छोड़ते हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वास ले, होल्ड करें, होल्ड करें। अपने प्रियजनों को देखें, माता पिता, भाई बहन। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम अगेन श्वास ले, होल्ड करें, पशु पक्षी प्राणियों को देखें, बंद आँखों के सामने। सभी को कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम आंखें बंद ही है, 5 बार दीर्घ ओंकार का उच्चार करेंगे। आंख बिल्कुल नहीं खोलनी है, चाहे जो कुछ भी हो। 5 बार दीर्घ ओंकार का उच्चार करेंगे। शरीर और मैं अलग हूँ, यह भाव मन में रखेंगे। जब ओंकार रुक जाएगा, एक ओंकार होने के बाद 10 सेकंड होल्ड करना है, अपने शरीर को देखना है, अपने आप को जानना है। फिर उसके बाद इस तरह से 5 बार ओम का उच्चार करें और श्वास को होल्ड करें। ओम का उच्चार होने के बाद शुरू करते हैं। लंबी श्वास ले, होल्ड। शरीर मेरा मित्र है। अगेन लंबी श्वास ले, मैं प्रेम की असली अवस्था हूँ। प्रेम ही मैं है, मैं नहीं हूँ, प्रेम है।
अगेन श्वास ले, आनंद है, मैं नहीं। अपने आप को फील करें, शरीर को फील करें। अगेन श्वास ले, तेजम, अरे काय चाललंय? थोडा बी आवाज येते, मेडिटेशन चालू आहे बाळा. अगेन श्वास ले, समाधि अवस्था, शरीर की स्थिर अवस्था. अगेन श्वास ले, शांति का अनुभव. अपना राइट हैंड अपने नाभि पर रखें. अकार का उच्चार करें, अ का ओनली उच्चार करें. लंबी श्वास ले, नाभि में होने वाली बदलाहट को फील करें. अगेन श्वास ले, अगेन अपना वही हाथ हृदय स्थान पर रखें. श्वास ले, अपने वही हाथ अपने सिर के अग्रभाग पर रखें, सिर के ऊपर रखें. जैसे आशीर्वाद देते हैं हमारे प्रियजन, माता पिता, जैसे हाथ सिर पर है गुरु का मेरे, इस तरह अपना राइट हैंड अपने सिर के अग्रभाग पर रखें. 5 बार ओम का उच्चार करें. लंबी गहरी श्वास ले,
जो सिर के अग्रभाग पे फीलिंग है वैसा ही रहने दे, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा। अब हम उस फीलिंग को फील करें और एक बार ओंकार का उच्चार करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। 5 बार ओम का उच्चार करें। नमस्कार मुद्रा जैसे गुरु को नमन कर रहे हैं। सिर के अग्रभाग को फील करें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा को फील करें, दोनों हाथ एक दूसरे को जुड़े हैं, हल्के एक दूसरे को स्पर्श है। 5 बार ओम का उच्चार। लंबी श्वास ले। हाथ की ज्ञान मुद्रा। अब पूरे शरीर को अपने आप से अलग देखे। अब शरीर बैठा है ध्यान के अभ्यास के लिए, स्थिर है, शांत है। अब हम अपने स्थिर शरीर के चारों ओर महसूस करेंगे ऊर्जा का संचार। मेरे शरीर को महसूस हो रहा है, एक वाइट लाइट द्वारा पूर्ण शरीर को महसूस हो रहा है। वाइट लाइट मेरे शरीर के चारों ओर है, महसूस करें। मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। सिर के अग्रभाग से लेकर पैर के तलवे तक महसूस करें, पूरा शरीर शुद्ध हो गया है। अब मन ही मन अपने हृदय स्थान पर ध्यान दे। आप कल्पना करें मेरे हृदय के अंदर एक बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा अथांग सागर है और वह सागर प्रेम का है। प्रेम के सागर में मैं खेल रहा हूँ। आनंद की लहरें आ रही है, जा रही है। उन लहरों को महसूस करें, फील करें। आनंद की लहरों का इंतजार आनंद से ही हो रहा है। लहरें आ रही है, जा रही है। प्रेम के सागर में आनंद की लहरों में नाच रहे हैं। इमेज करें, कल्पना करें।
अब पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा की कोटिंग हुई है। अब प्रेम, आनंद और शांति, बस शरीर फुल ऊर्जावान हुआ है। शुद्ध हुआ है, खुश हुआ है। संपूर्ण स्वास्थ्य अब शरीर को मिल गया है। अब 5 बार कहे, संपूर्ण स्वास्थ्य मेरे अंदर ही है। अब अपने पूरे शरीर को फील करें, इस बार फील करें बैठा हुआ ध्यान में शरीर। आप कहे, संपूर्ण स्वास्थ्य मेरे अंदर ही है। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा जोड़े। अपने बंद आंखों के सामने अपने गुरु को, ईश्वर को लाए और प्रार्थना करें, सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा जोड़े। अपने गुरु को, ईश्वर को बंद आंखों के सामने लाए। बंद आंखों के सामने लाते हुए प्रेम, आनंद और शांति से लबालब भरा हुआ यह शरीर ऐसा ही हमेशा शुद्ध रहे। अपने गुरु को बंद आंखों के सामने लाए और गुरु से प्रार्थना करें, प्रेम, आनंद और शांति से लबालब भरा हुआ यह शरीर सभी के लिए निमित्त बने, सबके कल्याण के लिए कारण बने। हर एक का मंगल हो, हर एक का कल्याण हो। इस शरीर के माध्यम से हर एक जन सुखी रहे, समृद्ध रहे, शांतिमय रहे। अब हम प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। भूमाता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाएं। मेरा प्रिय शरीर कहे, पूरे शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर हाथ घुमाएं और धीरे से हाथ की तरफ देखते हुए आँख खोले। हाथ की तरफ देखते हुए कहे, हंसते हंसते आनंद से, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। रिलैक्स। कैसे महसूस हो रहा है? आनंद, बस आनंद। अपने आप को शुद्ध करने की क्रिया है। जैसे बहुत सारे चीज, विचार ब्रेन में इस पूड़ियों के रूप में हमने लेके रखे हैं, बस नष्ट हुए हैं और हम अपने आप को शुद्ध कर पा रहे हैं मन से, तन से। तन और मन शुद्ध करना ही योग है और अपने मूल अवस्था में आना, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। तो सभी को आनंद आया है। आनंद के साथ खड़े रहेंगे, दोनों पैर लंबे करेंगे, लूज करेंगे। सभी खड़े हो जाते हैं। सभी को आनंद आया, खुशी हुई आज के ध्यान से। ध्यान शरीर को शुद्ध बनाता है, मन को शुद्ध बनाता है।
प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम की अगली अवस्था ध्यान है। ध्यान भी हो रहा है, शरीर में आनंद निर्माण हो रहा है। उस आनंद को पहचानें डे बाय डे। अब कल हम स्ट्रेचिंग करेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे, वो भी ध्यान है। आसनों का अभ्यास कल ज़्यादा करेंगे, वो भी ध्यान है। बस अपने साथ रहने का अभ्यास यानी ध्यान। जो भी कर रहे हैं हम वर्तमान में रहे तो ध्यान है। तो असली खुशी हमें प्राप्त हो रही, धीरे धीरे बहुत ही आनंद आएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो सभी खुश है, आनंदी है, उत्साही है, यह भाव मन में रखते हुए हम जोश में आके आनंद से ईश्वर को कहेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, मैं उत्साही हूं। बहुत सुंदर, बेहतरीन। दोनों हाथ जोड़े, नमस्कार मुद्रा, एड़े ऊपर उठाए, स्ट्रेच करे, ऊपर खींचे शरीर और खींचे, धीरे सीढ़ियाँ नीचे रखे, वर्ग विराम। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। अब हम व्याख्यान के लिए तैयार होते हैं। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। ब्रह्ममूर्तेन उत्तिष्ठेन स्वास्थ्य रक्षा थमायुष्या तत्र प्रत्यय शांतेत स्मरेच मधुसूदनम, ऐसा सूत्र कहा गया है। ब्रह्ममूर्तेन उत्तिष्ठेन, मूर्त में उठने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, तब एक शांति का अनुभव होता है और ईश्वर का नामस्मरण करने से जीवन सफल होता है उस समय। कितना सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए हमें 5 बजे 6 बजे, जितना हम 6 बजे से पहले उठेंगे, सबसे पहला ये लाभ है जिनको बीमारियां हुई है ठीक करने के लिए। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सोने का समय फिक्स रखना है, उठने का समय फिक्स रखना है। आप बोलेंगे थर्ड शिप है, सेकंड शिप है, अगर आपको बीमारी है, बहुत बड़ी परेशानी है, तो वो शिप और वो कर्म जो है वो स्वास्थ्य से आगे नहीं है। सिंपल चीज़, आपका सोने का समय रात का फिक्स रखे, उठने का समय फिक्स रखे। दूसरा नियम यह बताता है कि अगर सिंपल फंडा है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे, खाना आपको परोसना है, उनको खाना बना के रखना है, या कोई दामाद है, साला है, साली है, कोई भी मेहमान आ रहे, बहुत नज़दीक के मेहमान है, उन्होंने कहा हम 12 बजे आने वाले हैं, और 12 बजे आप वो मेहमान आए, समझो आने वाले, और आपने मस्त खाना बना के रखा क्योंकि आपका प्रेम है उनके ऊपर, और उस मेहमान ने ऐन वक्त पर जब आपने खाना बनाया, सब बेस्ट खाना बनाया, और फ़ोन किया कि हम नहीं आ सकते, तब उन खाने का आप क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा? तब आपको थोड़ा टेंशन आएगा, अरे मैंने इतना सब मेहनत किया और वो लोग नहीं बोल रहे, बुरा लगेगा आपको। फिर आप सहन कर लेंगे एक बार। फिर उन्होंने दूसरे दिन समय दिया, कल आने वाले हैं, दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया, तो आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाओगे, उनको डांटोगे, उनको चिल्लाओगे कि, और उनसे रिलेशन भी तोड़ दोगे। एग्जैक्टली हमारा जो आमाशय है उसको 10 बजे, सुबह 9, 10, 11 बजे, जो भी सुबह का समय है, उसको भोजन चाहिए, फिक्स समय। उस समय वो पाचक रस बना के रखता है जिस वक्त आप खाना खाते हो, और उस वक्त अगर पाचक रस बना के नहीं रखा तो उसको कैसा लगता होगा? उसने तो अपना काम करके रखा है, आपने खाना डाला नहीं, फिर वो पचेगा कैसा? फिर आप क्या कहेंगे? मुझे समय नहीं मिला खाना खाने को। तो आमाशय कहेगा ये बार बार ऐसा ही करता है, कल पाचक रस नहीं बनाऊंगा। फिर वो आपका खाना दूसरे दिन हजम नहीं होता, और दूसरे दिन आपने गलत समय पर खाए, तीसरे दिन गलत समय पर खाए, उस वक्त बेहोशी में रहता है आमाशय, पाचक रस नहीं बनाता, और आपका खाना अच्छा भी खाया तो भी हजम नहीं होता, और बाय डिफॉल्ट एसिडिटी होती है। याद रखें, आपका खाना खाने का समय फिक्स होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे, किधर भी आप नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, रात को 12 बजे आप सोने के बाद एकदम मस्त ठंडे सोए हैं और उसको आपको जगाया, उठो
आपको बुलाया ऑफिस में, एक दिन तो आप उठ जाओगे, लेकिन दूसरे दिन बोलोगे नौकरी गई तो चलेगी, लेकिन मुझे ऐसी परेशानी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली बेवक्त अगर हम खाना डालेंगे तो आमाशय वैसा ही कहेगा। मुझे इस इंसान से तंग आ चुका हूं मैं, ऐसा सोचेगा और परेशानी में जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अपना मेंटेनेंस निकालेगा, अपनी परेशानी निकालेगा। हमें दूसरा नियम रखना है, हमें आहार लेने का समय फिक्स। पहला नियम सोने का समय, उठने का समय फिक्स करना है। दूसरा नियम खाना खाने का समय फिक्स करना है। अब तीसरा नियम, जैसे ही अपना बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं, उसके माँ के पास दे देते हैं, नेचर के पास दे देते हैं। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, नेचर से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होना है। सबसे पहले प्राणायाम। अभी प्राणायाम एक 5 तरह की ऊर्जा शरीर को लगती है, जैसे प्राणायाम, सूर्य स्नान, जल ग्रहण और आहार ग्रहण और विचार ग्रहण। ऐसे 5 चीज़ों जो है उससे पेट भरता है, उससे इंसान संतुष्ट होता है। खाली खाना खाने से संतुष्ट नहीं होता है। खाने 5 प्रकार के हैं, जिससे 5 प्रकार की ऊर्जा मिलती है। वो 5 प्रकार ठीक से समझे। सबसे पहला खाना, जो हम खाते हैं ऊर्जा मिलती है, हम दौड़ते हैं। वो खाना नहीं मिला, एक समय तो चलता है, लेकिन श्वास, ये खाना शरीर को मिलना चाहिए। और ये खाना अगर पेट भर मिला तो वो खाना एक समय नहीं मिला तो भी आप ऊर्जावान हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है, 15-20 मिनट दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास लेना, धीरे 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 छोड़ना। अपनी योग अभ्यास में प्राणायाम है ही, इस प्राणायाम को रोज करें और एक्स्ट्रा करें। 5, 10, 15 मिनट लंबी श्वास लेना, 1-2 सेकेंड रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। ये 20 मिनट करना है। यह पहली ऊर्जा है शरीर को ठीक करने के लिए। दूसरी ऊर्जा है खाना। जो आप खाना खाते हो वो नेचर का खाना हो, जो ईश्वर ने दिया हुआ और इंसान ने दिया हुआ। ईश्वर ने दिया हुआ खाना अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो बंद करें, ईश्वर ने दिया हुआ खाना चालू करें। अगर आपको शुगर है, समझो 250 से ऊपर शुगर है, तो आप 2 वक्त का खाना नेचर ने दिया हुआ खाए, 1 वक्त का खाना इंसान ने बनाया हुआ खाए। समझो आप सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त खाना खाते हो, तो क्या करना है आपको, सुबह का समय और दोपहर का समय सुबह फल फ्रूट खाए, दोपहर को सैलेड खाए और शाम को खाना खाए। सिंपल चीज। 2 दिन में आप चेक करो आपकी शुगर नॉर्मल आपकी शुगर नॉर्मल। आपकी और कई सारी बीमारियां हैं छोटी शुगर के लेवल की, छोटी 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 बहुत सारी, पैर में दर्द आना, एसिडिटी होना, कफ होना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, सिर में दर्द होना, ये सभी बीमारियां ये चीज करने से ठीक हो जाएगी 100%। आप 2 दिन करके देखो, फिर आप चेक करो, फिर आपको तुरंत पता चलेगा। ये हो गया आहार। दूसरा हो गया प्राणायाम, लंबी श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना। ये हमें कितना करना है, रोज 20 मिनट कम से कम करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। और उसके साथ योग साधना कंपलसरी करनी है, जो हमारी 1 घंटे की है, उसको बंद नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गए। योग साधना हुई, लिक्विड हो गया, और ये योग साधना हुई, प्राणायाम हुआ और आहार हुआ। 3 चीजें हुई। चौथी चीज सूर्य स्नान। सूर्य स्नान, आप देखिए कई सारे पक्षी है, ये पेड़ है बाहर, उधर पेड़ है, तो क्या होगा, अगर सूर्य प्रकाश नहीं तो पेड़ ऊपर बढ़ जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जिस देश में सूर्य नहीं उगता, जिस देश में सूर्य धूप नहीं पड़ती, उस देश में लोग बहुत बीमार है। उस देश में खाना 8-8 महीना सूर्य का दर्शन नहीं होता है उन लोगों को। वहाँ पे खाना गलत है, वहाँ पे नॉनवेज लोग ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पे फसल नहीं उगती, वहाँ पे उनका जीवन खराब है। नसीब भगवान ने, ईश्वर ने हमारे भारतवर्ष में इतना सुंदर 3 ऋतु दिए हैं। ये
धूप दिया है, ठंडी दी है, बरोबर बैलेंस होता है वात पित्त कफ का। तो हम 10 से 20 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रोज सूर्य स्नान लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। धूप का टेम्परेचर कितना हो? 38 डिग्री, 38 डिग्री टेम्परेचर हो, वो रहता है 10 बजे के पहले। 10 बजे के पहले की जो धूप है उसमें टेम्परेचर बरोबर रहता है, उस टेम्परेचर में बैठे। और थोड़ी लेट के धूप में बैठे तो भी चलेगा, थोड़ा कम समय बैठे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन धूप में जाना चाहिए। डायरेक्ट ऑफिस में जाए, कार में बैठे, एसी में बैठे, तो वह डी विटामिन के साथ कई सारे विटामिन जुड़े हुए हैं। ये सभी विटामिन हमें सूर्य स्नान से मिलते हैं। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा है, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उपवास करना है। अभी उपवास तो सबके लिए है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बताया है। तो आप वीक में एक दिन उपवास करें। उपवास करने से क्या होता है? सिंपल चीज है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर आपने मिक्सर है, मिक्सर के अंदर पूरा खचाखच शेंगदाना भरा, एकदम दबा के ऊपर ढक्कन तक भरा, और मिक्सर चालू किया, वो शेंगदाना छोटा होगा क्या? या कोई चीज़ भरी है तो उसको घूमने को जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली हमारी ब्लड वाहिनियाँ जो है, जो बीपी की लोग समस्या लेके आते हैं, जो सभी तरह की ब्लड संचार की समस्या आते हैं, वो ब्लड वाहिनियाँ के जो पाइप्स है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो साफ होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। बहुत सारा बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हमने उपवास रखा तो। वीक में एक दिन उपवास रखा तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। छोटी हाथ है, बड़ी हाथ है, आमाशय है, सभी चीजें साफ होती है। यहाँ तक ब्रेन भी वॉश होता है हमारा, हमारे मन में शुद्ध विचार भी आने लगते हैं, हमें हल्का हल्का महसूस होने लगता है। ये सभी उपलब्धियां उपवास से होती है। उपवास कई प्रकार का होता है। उपवास कई प्रकार का होता है। आपको जो उपवास लगे वो करें। पहला उपवास है निरंकार उपवास, जिसमें ओनली लिक्विड पी के रहना है। समझो आप कल उपवास पकड़ने वाले हैं तो आज शाम का खाना लिक्विड होना चाहिए। आज शाम को जो खाना खा रहे हैं वो लिक्विड होना चाहिए, यानी कि खीर है, चावल की खीर है, या कुछ भी खीर वगैरह होनी चाहिए, या फल होने चाहिए। दूसरे दिन उपवास, पूरा उपवास, एकदम निरंकार उपवास रखना है। उसके बाद तीसरे दिन सुबह 10 या 11 बजे उपवास छोड़ना है। उपवास छोड़ना क्या खा के छोड़ना है? लिक्विड खा के छोड़ना है। बाकी जो 24-36 घंटा है ओनली लिक्विड पे रहना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। ये हो गया पहले नंबर का उपवास। अगर ये उपवास कोई लोग कहेंगे मुझे सहन नहीं होता है, मुझे तुरंत चक्कर आती है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है, कुछ नहीं होता है। ये किया तो बिंदास करना है। अगर डर लग रहा है, ये देखिए हमारे आजू बाजू में जो लोग होते बिंदास करते हैं, लेकिन ठीक है आपको डर लग रहा है तो ऑप्शन है ऑप्शन है। ऑप्शन दूसरा क्या है? लिक्विड उपवास। लिक्विड उपवास में क्या करना है आपको? नारियल पानी पीना है। प्यास लगी नारियल पानी, भूख लगी नारियल पानी, बार बार नारियल पानी पीना है। इन 24 घंटों में पूरा नारियल पानी पे रहना है। या नारियल पानी नहीं जम रहा है तो कोई भी लिक्विड रसाहार करे, यानी कि सफरचंद का रस है, कोई अनार का रस है, अलग अलग मौसम्बी का रस है, रस पे रहे 36 घंटा। ये दूसरा प्रकार का उपवास है। दूसरे प्रकार के उपवास में क्षार तत्व शरीर का बहुत बढ़ता है। जिनको भी एसिडिटी की तकलीफ है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, हड्डियों की तकलीफ है, उन लोगों के लिए दूसरा उपवास वरदान है। उन लोगों के लिए रसाहार का उपवास, हड्डियां मजबूत हो जाती है, शरीर का पेट साफ हो जाता है उससे। बहुत ही बेहतर उपवास है ये इस उपवास को देवताओं ने भी कहा गया है। हर ग्रंथ में हमारे बताया गया है, फलों पे रहो, उपवास करो। इसको बोलते हैं फलाहार। तो फलाहार का उपवास, रसाहार का उपवास करे, बेस्ट उपवास है। तीसरा उपवास है फलाहार। अभी आपको फल
उसमें रस में नहीं जम रहा है तो आप फल खाइए। तो सफरचंद है, केला है, अनार है, कोई भी आप फल खाइए। उस फल को ग्रहण करने से ये अगला उपवास साध्य होता है। इन 4-5 प्रकार का आप कोई भी उपवास कर सकते हैं। इस उपवास से हम हर वीक में शुद्ध 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 होते जाएंगे। और ये जो आप डाइट बताया है आज का, ये डाइट सभी के लिए, सभी रोगों के लिए है। आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, क्या आपको जो भी तकलीफ है, ये डाइट सभी के लिए है। जिनको भी बीमारियां है, दवाइयाँ खा रहे हैं, उन सभी के लिए है। तो अभी वापस डाइट को ठीक से समझे। सुबह फलाहार लेना है, जो भी मौसमी फल है वो लेने हैं। दोपहर को आपको क्या करना है, सैलेड लेना है, काकड़ी, गाजर, बीट, मूली ये लेना है। और शाम को एक वक्त का खाना खाना है। अगर जिनको संभव है, उनको सभी के लिए नहीं बोल रहे, जिनको संभव है शाम का खाना भी खाने की जगह हम स्प्राउट्स खा सकते हैं, या कद्दू भोपड़ा यानी कि दूधी भोपड़ा बोलते हैं, वो काट के उसको खा सकते हैं। उससे भी थोड़ा सा वजन जिनका बड़ा है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं, शाम का खाना आप खा सकते हैं। जिनको हॉबी है ज़्यादा वजन कम करना है, वो शाम का भी खाना स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह फल ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा फास्ट होगा, तो आप फास्ट के चक्कर में मत पड़े। शाम को एक समय तो कम से कम खाना खाए, ये नियम है। तो दूसरा नियम क्या है, वीक में एक दिन उपवास पकड़ना है। ये 2 नियम। और तीसरा नियम प्राणायाम, और चौथा नियम योगाभ्यास। और एक नियम याद रखें, अच्छी बातें सुनना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन से लोग हमें क्या बता रहे हैं, ये हमारे अंतर्मन तक पहुंच रहा है। और इससे हमारे शरीर के कई सारे रोग निकलते। सबसे बड़ा मनोरोग होता है, मन में रहने वाला रोग। जो मन होता है, चंचल मन, ये रोगी बन गया तो शरीर रोगी बनता है। इसके लिए हमेशा अच्छी बातें सुने। मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो बेस्ट बातें हैं, वो सभी बेस्ट बातें सुननी है हमें। तो आज रिपीट करते हैं, स्वस्थ इंसान के लिए और अनफिट इंसान के लिए 2 तरह के लोग हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए कौन सा डाइट, और मुझे सभी बीमारियां हैं, ये बीमारी वो बीमारी, एक भी बीमारी है तो उनके लिए कौन सा डाइट। ये दोनों डाइट ठीक से समझ में लेना है। आज से यह दोनों डाइट हमें कंपलसरी शुरू करना है, कंपलसरी फिक्स। पहला नंबर, जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए डाइट है, एक वक्त हमें फलों का सेवन करना है। सुबह नाश्ते में फल ले, मौसमी फल ले, जो भी लेना है ले लेते हैं। फिर 12 साढ़े 12 बजे खाना खाना है। खाने के साथ सलाद खाए तो बहुत अच्छा है, सलाद खाना खाने से पहले खाए। और शाम को 7 बजे दूसरा खाना खाए। तो ये फिट लोगों के लिए डाइट है। उसके साथ उनके लिए भी उपवास है, वीक में एक दिन उपवास रखना है। उपवास रखना है, इनके उपवास भी 2-3 प्रकार का है, हमने बताया, फलों पर, रसों पर और लिक्विड पानी पर। इन 3 उपवास हमें 3 में से एक उपवास कोई भी करना है। ये 2 चीज़ें, और योगाभ्यास और प्राणायाम, ये सभी चीज़ें जो फिट इंसान है, ये अगर उसने किया तो बीमार कभी भी नहीं पड़ेगा। अब हम रोगों के लिए देखते हैं, जो शुगर है, बीपी है, सर दर्द है, कफ की तकलीफें है, ऐसे कई सारे रोग जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके लिए क्या है, सुबह फल का सेवन करें। जो भी मौसमी फल है ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण करें। दोपहर को सैलेड ले, काकड़ी, गाजर, बीट, मूली, ऐसे कई सारे सैलेड होते हैं, पेट भर खाए। एक आधा नारियल पानी पिए, थोड़ा सा और आपको ये लगा तो। फिर शाम को हमें खाना खाना है एक समय का, या दोपहर को खाना खाए, शाम को सैलेड खाए। आप दोनों में से 3 समय में से एक समय ही खाना खाना है। ज़्यादा करके दोपहर को या शाम को खाए, सुबह खाना न खाए। तो ये जो अनफिट लोग हैं, जिनको भी दवाइयाँ चालू है, ये करने से 2 दिन में दवाइयाँ बंद हो सकती है, 2-4 दिन में, 8 दिन में। आप चेक करो, डॉक्टर को दिखाना है, चेक करना है, फिर दवाइयाँ बंद करनी है। तो इस तरीके से हमें करेंगे तो दवाइयाँ बंद होगी। दूसरा, उनके लिए फलाहार, अपना रस का, फल का और जल का, ये तीनों में से वीक में एक दिन उपवास करना है। तीसरा है
कि श्वास और प्रश्वास 10-15 मिनट रोज प्राणायाम करना है, दीर्घ श्वसन करना है। ये हमें कंपलसरी करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, और योगाभ्यास कंपलसरी 1 से सवा घंटे का जो आप भी कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं है। ये सब चीज़ करने से थायराइड है, एसिडिटी है, अपचन है, कई सारे रोग है, जो शुगर की तकलीफ है, इन सभी दवाइयाँ आप चेक करो बंद हो जाएगी। आप ही चेक करो, डॉक्टर को पूछ के दवाखाना में जाके दवाइयाँ बंद करें। तो चेक करें, जो हमें अगर तकलीफ नहीं है तो फिर हम फिट है। तो कई सारी भ्रांति भी फैल गई है। आज हम दवाखाने में इधर उधर जो लोग देखते, कई सारी भ्रांति फैली हुई है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे लिए बेस्ट है, हम नेचर की तरफ लेके जाता है। तो आपने आज सेवा का मौका दिया, ये जो 2 व्याख्यान थे बहुत महत्वपूर्ण थे, वो हम सुने और उस पर अप्लाई करें, तो आपने सेवा का मौका दिया। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।